हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिल आईएएस आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे और इस टॉपिक के सभी डायमेंशंस को, सभी पक्षों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश आपने परंपरागत पढ़ा होगा। थोड़ा सा उससे भी आप तुलना करें और ये देखें कि इसमें जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उपलब्ध करा रहे हैं, वो आपके कितने काम का है और क्या ऐसा कंटेंट किसी भी मैगजीन में, किसी भी पुस्तक में, किसी भी एमपीपीएससी के नोट्स में क्या ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए फटाफट हम आते हैं। आज का जो हमारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो एक कल्चरल, हमारा जो फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इस फेस्टिवल का नाम है भगोरिया। ये सब लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में लोगों को सतही नॉलेज है ना, सुपरफिशियल नॉलेज है, लेकिन हम आपको इसके थोड़ा सा डीप में ले चले गए। देखिए, आपको मालूम होगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 6 मार्च 2023 को अलीराजपुर में भगोरिया को राजकीय पर्व एवं सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। यानी ये हमारा एक स्टेट फेस्टिवल बन गया है। ओके, तो आपको जो आप पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक आदि या मध्य प्रदेश के जो सिंबल्स हैं, उसमें एक नई चीज ये ऐड हो गई है, इसको याद कर लीजिए। घोषणा कब की, ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, कहां पर की ये घोषणा? ये घोषणा उन्होंने अलीराजपुर में। आप सभी जानते हैं कि भगोरिया भील आदिवासी समुदाय का एक परंपरागत पर्व है और ये पर्व जो है राजा भोज के समय से लगातार जो है मनाया जाता रहा है और अभी भी ये पर्व बड़े उत्साह और हर्ष के साथ मनाया जाता है। अब ये पर्व जो है इस वर्ष अगर हम देखें तो इसका आयोजन जो था वो 1 से 7 मार्च 2023 को हुआ था। ये पर्व जो है पश्चिमी निमाड़ और पश्चिमी मालवा के जो जिले हैं उनमें मनाया जाता है। इन जिलों के नाम भी आपको आना चाहिए। ये जिले हैं अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा। ये 6 जिले हैं जिसमें भील आदिवासियों का बाहुल्य है। यहाँ पर भील आदिवासी समुदायों का कंसंट्रेशन अधिक है, इसलिए ये जो आयोजन होता है ये इन जिलों में प्रधानता से होता है। अब आते हैं हम कि आखिर ये भगोरिया है क्या। तो भगोरिया हाट भी है, और यानी हाट का मतलब एक प्रकार का ये बाजार है जो पीरियोडिकल मार्केट है। दूसरी बात जो है, भगोरिया जो है वो एक मेला है ना, एक क्या है, फेयर भी है, मेला है। तीसरी बात, भगोरिया एक प्रणय पर्व भी है। इसमें जो युवक युवतियां हैं उनको अपने जीवन साथी को चुनने का इसमें अवसर मिलता है। चौथा है, एक त्योहार भी है। एक ऐसा त्योहार है जो गेहूं की फसल की कटाई के बाद ये मनाया जाता है, और दूसरी बात, ये त्योहार 1 हफ्ते तक चलता है और ये त्योहार होली के ठीक एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि भगोरिया क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि भगोरिया की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, किस ढंग से होती है, और इसमें क्या क्या जो है रीतियां या उनकी जो परंपराएं हैं उनका वो निर्वाह करती है। तो होली के 7 दिन पहले इस पर्व की शुरुआत होती है, ये आपको याद रखना है। और जब गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ये पर्व मूलतः झाबुआ के भगोर गांव में स्थित भंगूरिया देवता की पूजा के साथ इस 7 दिवसीय जो हाट या मेला या त्योहार है इसकी शुरुआत होती है। ओके, आदिवासी समाज के लोग इस दौरान कई मन्नतें भी मानते हैं, और वो मन्नतें जो मानते हैं ऐसे लोगों को लाड़ा कहा जाता है। और ये लोग इस पूरे फेस्टिवल्स के दौरान अपने आप को एक प्रकार से फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब उसके बाद जो है वो
एक रस्म अदा करते हैं जिसे हम कहते हैं शरीर पर हल्दी लगाना। अब आता है कि आप लोगों ने भगोरिया के बारे में जो बातें आप नहीं जानते हैं, उन बातों को अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले आता है कि जो भगोरिया है ये कई चरणों में होता है। इसका जो पहला चरण है, इस चरण को हम कहते हैं त्योहारिया हाट, या इसी को कहा जाता है सरोडिया हाट। या अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जो शब्दावली है उस पर आधारित जो आपसे प्रश्न है वो ही पूछे जाते हैं। ओके, तो भगोरिया हाट प्रारंभ होने के 7 दिन पूर्व से जो एक बाजार लगते हैं, और उन बाजारों को हम लोग कहते हैं त्योहारिया हाट अथवा सरोडिया हाट, क्योंकि इसमें जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो अपनी तैयारी के लिए एक प्रकार से शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं त्योहारिया हाट या सरोडिया हाट। यहां से ये पर्व जो है शुरू होता है। अब आता है इसका जो दूसरा चरण है, काफी महत्वपूर्ण चरण है ये। इस चरण को हम कहते हैं गुलालिया। गुलालिया हाट भी कहा जाता है इसको। इसको एक और नाम दिया गया है गोल गधेड़ू, है ना। ये चूंकि इस गुलालिया हाट के दौरान इसका एक आयोजन होता है, इसीलिए इसको गोल गधेड़ू कहते हैं। गोल गधेड़ू जो है वो क्या है, ये आपको याद रखना है। एक प्रकार का, अगर आप समाज शास्त्र की किताबों में पढ़ेंगे तो उसमें इसे अपहरण विवाह, इसे एक परीक्षा विवाह के रूप में देखा जाता है। आप फिर से सुने, इसे एक परीक्षा विवाह के रूप में देखा जाता है। तो ये भी आप याद रखें कि गोल गधेड़ू क्या है, तो ये परीक्षा विवाह है। गोल गधेड़ू लोक नृत्य में क्या होता है, एक गोला होता है, उसके अंदर गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है, और उसके चारों ओर जो है वो लड़के जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और उन लड़कों के चारों ओर युवतियां जो है वो नाचती हैं। ओके, तो जैसे ये आपका गोल गधेड़ू हो गया, मतलब जिसमें गुड़ और क्या बना हुआ है, नारियल बना हुआ है। ओके, अब उसके चारों ओर युवतियां खड़ी हुई हैं और उसके बाहर युवक खड़े। ओके, अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो युवक होते हैं वो लड़कियों का जो घेरा होता है, युवतियों का घेरा होता है, उसको तोड़ करके उससे जो है वो प्राप्त करना चाहती है। किसे, गोल गधेड़े को, यानी जो गुड़ और नारियल है। और जो इसमें सफल हो जाता है, फिर उस घेरे में जो खड़ी हुई लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो उनमें से एक को पसंद करता है, और फिर उस युवती का उस युवक से एक प्रकार से विवाह हो जाता है। ओके, तो इसलिए इसे एक प्रकार से प्रणय पर्व भी कहा गया है। तो बाधा को तोड़कर अगर कोई युवक गुड़ नारियल ले लेता है तो घेरे में नृत्य कर रही अपनी प्रेमिका या किसी भी युवती के लिए होली का गुलाल लगा देता है। चूंकि इसमें गुलाल लगाया जाता है, इसलिए इसे गुलालिया कहते हैं, और बदले में युवती भी उसे गुलाल लगाती है, और ये मान लिया जाता है कि दोनों जो है रजामंदी इसमें है। तो इस चरण में गुलाल लगाकर जो है युवक जो होता है वो अपनी पसंद की लड़की को का चुनाव करता है। ओके, क्योंकि इसमें गुलाल लगाने की एक परंपरा है, इसलिए इसे गुलालिया कहते हैं। ओके, तो ये हुआ दूसरा चरण। गोल गधेड़ू क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको समझाया। ये दोनों पैरेलल चलते हैं, अलग नहीं है। अज्ञानवश ये किताबों में समझाया नहीं गया है और इसको बहुत अलग तरीके से लिखा है। अब आता है तीसरा चरण, जिसे हम कहते हैं भगोरिया हाट। इस हाट में क्या होता है, ये मुख्य चरण होता है। ओके, इसमें क्या होता है, आदिवासी जो युवक युवतियां होते हैं वो जितने भी भगोरिया हाट लगाए जाते हैं आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, वहां से वो खरीदारी करते हैं, वहां वो नृत्य करते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इसलिए भगोरिया हाट जो होता है ये मुख्य चरण है, तीसरा है। दूसरी बात आती है कि तीसरा चरण जब संपन्न हो जाता है, फिर आता है चौथा चरण। चौथा चरण है भुकड़िया। कौन सा चरण है, भुकड़िया। भुकड़िया में क्या होता है, भगोरिया के बाद ये आता है, इसमें लोग दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को सभी आदिवासी गांव के लोग इकट्ठा होकर के क्या जलाते हैं, होली जलाते हैं, यानी होलिका दहन करते हैं। ओके, और इसमें जो होली जलाने वाला व्यक्ति होता है वो गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जो होलिका दहन का रस्म अदा करता है।
ओके, इसलिए इसे कहते हैं भुकड़िया। आपको मालूम है, क्योंकि इसमें लोग फास्ट करते हैं, भूखे रहते हैं, इसलिए इसे भुकड़िया कहते हैं। ओके, ये हुआ चौथा चरण। अब आते हैं पांचवा चरण। पांचवा चरण जो होता है उसे उजारिया हाट कहा जाता है। उजारिया हाट में क्या होता है, अब जैसे ही होली जल जाती है, आप जानते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो हाट में शामिल लोग हैं, दुकानदार हैं, वो सब अपना सामान समेटने लग जाते हैं, है ना। यानी ये समापन का एक संकेत होता है। और इसमें लोग जो है यहाँ से धीरे धीरे जो हाट है वो अपनी समाप्ति की ओर जाती है, यानी उजड़ने लगती है, इसलिए इसे उजारिया हाट कहते हैं। ओके, कुछ इक्का दुक्का दुकानें जो है वो रह जाती। फिर आता है छठा चरण। ये जो छठा चरण है ये होली के दूसरे दिन होता है, यानी अब होली का दहन हो गया, फिर एक दिन गैप हो गया, उसके बाद ये होता है छठा चरण, जिसे हम कहते हैं गल घूमना। अभी गल क्या होता है, ये गल जो होता है इसमें एक 21 फीट ऊंचा मचान बनाया जाता है और उस पर ऐसा माना जाता है कि गल देवता को विराजमान किया जाता है। और इसमें जो मन्नत करने वाले लोग होते हैं उनकी जो मन्नत पूरी हो जाती है, तो ऐसी मन्नत करने वाले लोगों को लाडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाडा। और ये जो लाडा होते हैं, जब इनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो इस 21 फुट ऊंचे मचान से एक रस्सी बंधी रहती है और उस रस्सी में जो मन्नत करने वाला व्यक्ति है और या जिसको हम लाडा कहते हैं, वो इसमें इस रस्सी को पकड़ता है और उसके चारों तरफ घूमता है, इसीलिए इसे गल घूमना कहते हैं। ओके, तो ये याद रखना है, मन्नतधारी व्यक्ति को क्या कहते हैं, लाडा कहते हैं। ओके, और ये जो आपका गल घूमना होता है, विशेष तौर से ये जब मन्नत पूरी हो जाती है तो गल देवता को प्रसन्न करने के लिए ये रस्म पूरी की जाती है। अब आते हैं भगोरिया की जो शुरुआत है, उसकी जो पृष्ठभूमि है या इतिहास है वो क्या है, उसको भी थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, अभी आपने कई लोग इसमें ऐसा कहते हैं कि इसमें जो लड़का होता है वो लड़की को भगा ले जाता है, इसीलिए इसे भगोरिया कहते हैं। इस पर आदिवासी समाज ने आपत्ति जाहिर की, इसलिए ये जो मान्यता है, अब आजकल ये मान्यता है नहीं। जो वास्तविक मान्यता है वो क्या है उसको हम जानते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये परमार वंशीय जो शासक हैं हमारे मालवा के राजा भोज, उनके समय से ये पर्व की जो परंपरा है वो चली आ रही। इसमें क्या था, दो भील राजा थे जिनका नाम था कासूमरा और बालू। इन्होंने क्या किया था, इनकी जो राजधानी थी वो थी भगोर, और भगोर में इन्होंने एक मेले का आयोजन किया था। इन दो भील राजा जिनके नाम है कासूमरा और बालू। इसके बाद क्या हुआ, दूसरे भील राजाओं ने भी अपनी इस परंपरा को शुरू किया या बनाए रखा, और इस प्रकार से इसे फिर क्या कहा जाने लगा, भगोर। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाने लगा, भगोर। और स्थानीय हाट और मेलों में लोग इसे जो शामिल लोग होते हैं, इस भगोर को वो कहने लगे भगोरिया। इस प्रकार से ये जो भगोरिया है उसकी शब्द की व्युत्पत्ति होती है, ये भगोर से होती है। भगोर क्या था, एक तरह राजधानी थी भील राजाओं की, और वहां से ये परंपरा चलती आ रही है। तो ये परंपरा जो है क्यों शुरू हुई, क्या इसके पीछे राज है, वो सब हमने आपको बताया। आज का जो हमारा ये डिस्कशन था वो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना पर आधारित था। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के हम करंट अफेयर्स बेस्ड नए टॉपिक्स को फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।